दोस्तों, देश भर में एक बार फिर से किसान आंदोलन पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है। वो भी उस वक्त जब देश में लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर हैं। किसान जथेबंदियां लगातार दिल्ली को घेरने की कोशिश कर रही हैं और सरकार किसानों को रोकने की हर संभव कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि सरकार द्वारा किसानों को रोकने के लिए दिल्ली से सटी हुई हर सीमा को बैरिकेड किया जा रहा है। ड्रोन की सहायता से किसानों को रोकने की कोशिश भी की जा रही है। दोस्तों, इस आंदोलन को किसान आंदोलन 2.0 से भी जाना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो आंदोलन देश में हुआ था वह 3 नए लाए गए कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए हुआ था, परंतु ये आंदोलन उस आंदोलन से थोड़ा अलग है और इसके नेता भी अलग हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस आंदोलन की अगुवाई कौन कर रहा है। यहाँ नाम आ रहा है जगजीत सिंह डल्लेवाल का। इन्हें इस आंदोलन का अगवा माना जा रहा है। किसान मजदूर संघर्ष समिति का सचिव सरबन सिंह पंडेर, जिसका संगठन 2020 वाले संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा ही नहीं था, और इसी सरबन पंडेर ने सिंगू बॉर्डर पर बॉर्डर के पार अपना अलग से मोर्चा लगाया हुआ था। इसी सरबन पंडेर ने 26 जनवरी को लाल किला में हुई हिंसा के लिए किसानों को उकसाया था, और उस वक्त संयुक्त किसान मोर्चा ने सरबन पंडेर का बहिष्कार पहले से ही किया हुआ था, क्योंकि सारे बड़े किसान नेता पहले से ही सरबन पंडेर की हरकतों से भली भांति परिचित थे। इसके अलावा किसान मजदूर मोर्चा KMM के बैनर तले 250 से भी अधिक किसान संघ इस आंदोलन में शामिल हैं। किसान मजदूर मोर्चा इस बार नया है। इसी मोर्चे के अंतर्गत सारे किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति, ये 150 से अधिक अन्य किसान संगठनों का एक मंच है। देखिए, हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो था वह अलग था, और इस मोर्चे का नाम संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति है। तो इसे हम संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति के नाम से जानेंगे। जो मुख्य संयुक्त किसान मोर्चा था वह इस बार आंदोलन में शामिल नहीं है। तो ये था कि इस आंदोलन को लीड कौन कर रहा है। अब बारी है अगले सवाल की, आखिर क्यों एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली मार्च किया और ये आंदोलन एक बार फिर से चर्चा में क्यों है। आखिर किसानों की मांग क्या है, क्योंकि ये सारा आंदोलन जो किसानों द्वारा किया जा रहा है अपनी मांग को सरकार से मनवाने के लिए किया जा रहा है। तो आइए अब समझ लेते हैं कि आखिर किसानों की क्या मांग है। यहाँ किसान सरकार के सामने मुख्य रूप से अपनी 12 मांगों को लेके आए हैं। किसानों की पहली मांग है डॉक्टर S स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसल की कीमतों का निर्धारण किया जाए, मतलब MSP का सरकार को निर्धारण करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि MS स्वामीनाथन आयोग का गठन 2004 में हुआ था, और 2004 में इसकी स्थापना होने के बाद इसकी जो रिपोर्ट आई थी वो आई थी 2006 में। MS स्वामीनाथन के बारे में तो आप जानते ही हैं दोस्तों। MS स्वामीनाथन को देश के हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। दोस्तों, किसानों की यहाँ दूसरी मांग है कि किसान और मजदूर का अब तक का बकाया कर्ज जितना भी है वो माफ़ कर दिया जाए। यहाँ पर किसानों की तीसरी मांग है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का कार्यान्वयन किया जाए, जिससे अधिग्रहण से पहले किसानों से लिखित सहमति और कलेक्टर दर से 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान है। इसके अलावा किसानों की चौथी मांग है कि अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी हत्याकांड के आरोपितों को सजा दी जाए। इसके बाद किसानों की 5वीं मांग है कि भारत को विश्व व्यापार संगठन WTO से हट जाना चाहिए और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगा देनी चाहिए। इसके अलावा किसान सरकार से अपनी 6ठी मांग करते हैं कि हर किसान और मजदूर के लिए पेंशन का प्रावधान भी किया जाए। इसके बाद 7वीं मांग है दिल्ली विरोध प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों के लिए मुआवजा, जिसमें परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी भी शामिल है। इसके बाद किसानों की 8वीं मांग है बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। किसानों की 9वीं मांग है मनरेगा के तहत प्रतिवर्ष 200 दिन का रोजगार दिया जाए, जो पहले 100 दिन का दिया जाता है सरकार की तरफ से, आप सभी जानते हैं। सरकार की तरफ से
इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से 700 रुपये की दैनिक मजदूरी और योजना को खेती से जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि मनरेगा योजना को खेती से जोड़ा जाना चाहिए। खेती को भी मनरेगा योजना के अंतर्गत सरकार को लाना चाहिए। दोस्तों, किसानों की 10वीं मांग है नकली बीज, कीटनाशक, उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त दंड और जुर्माना किया जाए और बीज की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। इसके बाद 11वीं मांग है कि मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए। और 12वीं मांग जल, जंगल और ज़मीन पर मूलवासियों का अधिकार सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, ये थी किसानों की मुख्य मांगें जिनको लेकर किसानों ने दिल्ली का रुख किया है। दोस्तों, अब यहाँ बारी आती है कि आखिर सरकार की तरफ से किसानों को रोकने के लिए क्या क्या बंदोबस्त किए गए हैं। तो यहाँ हम आपको बता दें, इस बार सरकार भी पहले से ही पुख्ता तैयारियां और बंदोबस्त किए हुए हैं, क्योंकि दिल्ली के लगभग सभी बॉर्डर पूरी तरह से सील किए गए हैं ताकि आंदोलनकारी किसान किसी भी तरह दिल्ली के अंदर ना घुस सके। इसके अलावा सरकार द्वारा दिल्ली में CRPC की धारा 144 भी लगाई गई है, जिसके तहत 4 या 4 से अधिक व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते और ना ही कोई खुलेआम हथियार लेके घूम सकता। इस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का स्टेटमेंट भी सामने निकल कर आया, जिसमें कहा गया है कि पूरे का पूरा किसान आंदोलन जो है वह शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और इसमें बल का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए, न कि शुरुआती उपाय के रूप में। दोस्तों, यहाँ पर बल प्रयोग की बात सरकार से कही गई है कि सरकार किसानों से शुरुआत में ही बल प्रयोग ना करे। बल प्रयोग सिर्फ तभी किया जाए जब बल प्रयोग के अलावा कोई चारा ना बचा हो। इसके अलावा 8 फरवरी को कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस मसले पर बैठक भी की, पर बैठक बेनतीजा निकली। तो दोस्तों, ये था अभी तक का मामला जो हमने आपके साथ साझा किया। इस मामले में आने वाले दिनों में जितनी भी जानकारी हमारे तक पहुंचेगी, हम अपने सब्सक्राइबर तक ये जानकारी जरूर साझा करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे।